2024 चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के 400 और बीजेपी के 370 पार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए निकल चुके हैं। पीएम मोदी अगले 2 दिन झारखंड, बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार से तीनों राज्यों की लगभग 96 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा के दौरान आईएनडीआईए गठबंधन पर हमला बोला। इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। बीजेपी ने 370 पार के लक्ष्य को पाने के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जैसे कई दिग्गज नेताओं की सीट फाइनल हो चुकी है। वहीं पहली सूची में कई सांसदों के टिकट भी काटे गए। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। यही वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने के प्लान पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश फतह की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। मुख्यमंत्री योगी इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन से मुलाकात कर नए मंत्रियों की सूची भी उन्हें सौंप दी। जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ बीजेपी को 370 पार कराने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत कर दी है, तो बिहार कांग्रेस के 2 विधायक पाला बदल चुके हैं। बिहार में आरजेडी के भी 2 विधायक एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे साफ है कि 24 से पहले आईएनडीआईए में टूट जारी है, जबकि एनडीए और बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। प्रियंका टिब्रेवाल जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत गोयंका जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और संजय सरकार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीएमसी से। और सुमैया राणा स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन प्रियंका टिब्रेवाल जी से मैं सबसे पहला सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि एकदम रफ्तार में है प्रियंका टिब्रेवाल जी आपकी पार्टी, और न केवल आपकी पार्टी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जो मिशन उन्होंने रखा है उस पर खुद जी तोड़ एकदम जुगत पूरी वो लगाए हुए हैं। एली सुबह तक आप मीटिंग करते हैं और फिर निकल जाते हैं झारखंड और बंगाल के दौरे पर। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो आराम करने में विश्वास नहीं करते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कर्म किया है, और जब से वो सत्ता जब से उनके हाथ में आई है तब से आप देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम किया है, हमारे देश की प्रगति के लिए काम किया है। और इसी का जवाब जो है जनता अपने स्नेह और प्यार से बार बार, एक नहीं मैं कहती हूँ बार बार देती है। और जितने बार उन्होंने जो भी दावा किया है उसको जनता ने आशीर्वाद देकर के पूर्ण किया है। तो ये देखिए ये सब काम जो है काम से ही होता है, सिर्फ बातों से नहीं होता। तो मोदी का काम जो है वो लोगों ने देखा है, और जो गारंटी मोदी जी ने दी है वो उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण रूप से उसको निभाया है। चाहे देखिए वो लोगों के सरों पर छत देने की बात हो या हर घर नल पहुंचाने की बात हो, ये सब कुछ। और आज एक गरीब भी इस तरह से अपना इलाज करा सकता है, जबकि हमने देखे हैं कि कुछ पार्टी वाले लोग जो हैं इन चीजों के नाम बदल करके अपने अपने जगहों पर चलाने की कोशिश करते हैं, मगर इनका तो मेडिकल कार्ड ही नहीं चलता। ठीक है दुष्यंत जी, जो इतनी बात को यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। जो आपने कहा ना इनका मेडिकल कार्ड नहीं चलता, राजस्थान में जो कांग्रेस की योजना थी चिरंजीवी योजना, उसको भाजपा की सरकार ने आते ही बंद कर दिया। और मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आप 370 कंफर्टेबली आ रहे हो तो रात भर का जागरण क्यों हो रहा है? अच्छा रिलैक्स करिए ना। फिर आप लोगों की तरह लंदन घूम के आइए थोड़े दिन के लिए। बिल्कुल घूमने जाना प्रायोरिटी की बात है। नहीं, पूरा करने दीजिए भाई। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों पे कल आप लगा रहे थे आरोप विश्वास नहीं करते कि अशोक चौहान ने
ने आराम किया है, विधवाओं का, शहीदों की विधवाओं का किया है, इसीलिए हकमारी आज करी जनता ने है, उखाड़ फेंका है। सेना के देखिए, हमारे फ्लैट्स लिए को आराम कब्जा कर हराम लिया है। आराम आप आप करें। जो आरोप लगा रहे थे, आप आरोप लगा रहे थे अजीत दादा आराम पवार करेगा। के ऊपर कि जनता अजीत दादा ने पवार ने आपको इतना 70,000 करोड़ का आराम करने घोटाला मौका कर दिया है कि अब काम करने की नौबत आपको कभी आएगी नहीं। अरे आपने परसों की बात में कर रहा हूं भाई, जनता चाहती है कि परसों आप हिमाचल आराम में करें। आपने जिस हम बंदे को कर्मठ होंगे, राज्यसभा काम में करेंगे। भेजा है दुष्यंत वो जी। बंदा कांग्रेस का बंदा था। दुष्यंत आपने जी। कांग्रेस के नेताओं के लिए रेड कारपेट लगा दुष्यंत दिया जी, है। आज दुष्यंत भी आपने जी। बीआरएस के एक तो बंदे को दुष्यंत जी ज्वाइन कुछ तो कराया। गड़बड़ होगी ना, जो भगदड़ मची हुई है, आप कंफर्टेबल कुछ तो गड़बड़ होगी। यूं ही कोई भगदड़ नहीं मचाता। अच्छा ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि इतना निकम्मे लोगों को अगर लेने का कोई काम कर रहा है, अच्छा अब वो निकम्मे हो गए, किस मजबूरी में कर रहा है मेरे वो भाई? निकम्मे हो। अच्छा सुनिए ना, देश सुनिए जानना ना, चाहता है सुनिए ना, आपसे। आप कह रहे हैं दिन रात एक करने की क्या जरूरत है, जब आ ही रहे हैं 370 आ रही है, वो लक्ष्य रखा है तो उसको पाना है, किस तरह से पाना है उसके लिए वो जुगत हो रही है। लेकिन सुनिए ना, जो इस तरह से जुगत में लगा हुआ हो, जुटा हुआ हो, सुनिए ना दुष्यंत जी, अरे आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, से अच्छा काम आप किया सवाल है। ही नहीं तो सुन फिर रहे हैं। आपको चिंता क्यों है? मैं तो प्रियंका अच्छा जी तो से मतलब पूछता हूं। आप बिल्कुल प्रियंका निश्चित जी, हो अगर जाए आप कि आपको 10 तो साल सब के कुछ आता है, बाद एग्जाम में समझते पढ़ने की हैं। जरूरत ही नहीं है, तैयारी की जरूरत ही नहीं है, से कहिए भाई, इतना तैयारी की भागा जरूरत ही मत नहीं है। करिए। नहीं जी, ऐसा ही लग रहा है कि तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है भाई। जो इस कदर जुटा हुआ हो, मैं तो सवाल करना चाह रही थी दुष्यंत जी से, वो उन्होंने सुना नहीं। अब ठीक है, आप एक बार विनीत जी का आ रही हूँ, प्रियंका जी आ रही हूँ। जो इस कदर जुटा हुआ हो, क्या दूसरी तरफ जो गठबंधन खड़ा है INDIA कई सारे डॉट्स के साथ, जो डाउट अभी भी है, क्या वो मात दे पाएगा? हिमानी जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और जो दर्शक मुझे अभी देख रहे हैं उनको भी राम राम। देखिए, एक जगह काम करने वाला है, राम का सम्मान करने वाला है, दूसरी तरफ ऐसी महिला है जो ना तो काम करती है ना राम के सम्मान करती है, केवल हिंदुओं का जीवन जो है वहां पे हराम करती है। संदेश खाली देखिए क्या स्थिति है। और एक तरफ आप देखिए कि जो मोदी जी है वो महिलाओं को गैस सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप ममता जी देखिए, ना वो दुर्गा का विसर्जन करने देती है, और संदेश खाली जो महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हुआ है उनके बारे में वो चर्चा नहीं करती है। वहाँ के जो गैंगस्टर्स हैं, वहाँ के जो रेपिस्ट हैं, वहाँ के जो एट्रोसिटी करने वाले लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन। आज PM ने बोला है अपनी ये जो परिस्थितियां हैं, इसके कारण वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मुझे मालूम है कि संजय सरकार जी भी सोच रहे हैं कि कब वो इस तरफ आएंगे। संजय जी, दादा तुम्हें एखाने आशो भालो থাকবো। संजय जी दादा हमारे साथ आएंगे। दादा आज क्लियर कर दीजिए किसके साथ हो। NDA इंडिया। अब INDA में कुछ रखा नहीं दादा, और आप लोगों ने बहुत अत्याचार कर लिया वेस्ट बंगाल में, बहुत अत्याचार कर लिया। थोड़ा कठिन सवाल पूछ लिया विनीत जी आपने। हाल ही में जो महिलाओं के साथ जो आपने अत्याचार किया है, थोड़ा कठिन सवाल पूछ लिया। ये सबको खत्म करने दीजिए, हम बोलेंगे। ठीक है संजय जी, बोलो तुम्हें दादा, की बोलो तुम्हें, बोलो तो तुम्हें दादा।